साथियों नमस्कार, मैं हूं सतीश पांडे। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च के आसपास विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी वहां की सभी पार्टियां करना शुरू कर दी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी और यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी, भाजपा के बड़े नेता और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और शुरुआत हो रहा है। लोक लुभावन वादे करने शुरू हो चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि जनता उनकी बात में आ जाए और उनके तरफ जनता का रुझान बढ़े। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी एक साथ आते हुए दिख रही है। ऐसा संकेत हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसकी वजह सुन लीजिए। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की मां का निधन हो गया, जो कि 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो उनके अंतिम संस्कार के समय कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी मायावती के घर पहुंची और चूंकि ये एक शोक जताने का एक मौका होता है, तो उस दौरान मायावती से मुलाकात में जो खबरें आई हैं, जो वीडियोस क्लिप्स आए हैं सामने न्यूज़ मीडिया में, उसमें देखा गया है कि मायावती आभार ज्ञापित कर रही हैं कि आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मैं फिर आऊँगी। इस बातचीत को जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो लोग इन मुद्दों को तह तक और बारीक तक देखते हैं, वो ऐसा मान रहे हैं कि क्या कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आ सकते हैं। क्या मैं फिर आऊँगी, प्रियंका गांधी का ये कहना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी के साथ आने की, गठबंधन में शामिल होने की कहीं सुगबुगाहट तो नहीं है। इसकी चर्चा दबी जुबान से चल रही है। ये बातें खुल करके ऑफिशियली अभी तक नहीं आई हैं, इसलिए ये एक महज प्रेडिक्शन है। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ। अब देखिए, इसी फैक्ट पे हमें बात करना है और इसी का एनालिसिस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है और वो जब जब चुनाव लड़ी है तब तब उसको जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं आया है। और जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर होती गई, वैसे वैसे यूपी में जो रीजनल पार्टियां हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और यहाँ तक कि बाद में भाजपा भी और मजबूत होती गई। इसका मतलब कांग्रेस की जो ज़मीन थी, जैसे जैसे वो खिसकती गई, वैसे वैसे इन पार्टियों ने अपनी ज़मीन और अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं और उसकी ख़ास बात है जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। कांग्रेस और बीएसपी अगर साथ आएँ तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और उसमें कौन सी पॉजिटिव बात है, यही हम इस वीडियो में एक्सक्लूसिव आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जब 1996 में कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, उस दौरान जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो उसमें कुल 126 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 33 यानी 33 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और उसका जो वोट परसेंटेज था वो 8.35 था, यानी लगभग 8.5% मतदाताओं का समर्थन विधानसभा के चुनाव में मिले थे कांग्रेस पार्टी को। इसके साथ साथ जब कांग्रेस पार्टी 2012 में राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन करके यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, तो उसका वोट परसेंटेज तो कुछ बढ़ा 11.65%, लेकिन उसके सीट जो हैं वो 28 ही आ पाए थे, यानी 33 से कम आ पाए थे। यहाँ तक कि 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ जब कांग्रेस ने गठबंधन किया, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी को 114 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, जिसमें से केवल 7 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब बीएसपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो तुलना करें तो ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। ये एक वजह हो सकती है कांग्रेस और बीएसपी के साथ आने का। एक और ख़ास वजह हम आपको बता दें
कि 1991 के बाद से 1991 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने यूपी में जब जब विधानसभा चुनाव लड़ा है और ख़ासकर जब अकेले लड़ा है तो उसके 50% जो प्रत्याशी रहे हैं उनके जमानत जब्त हुए हैं, जबकि यहाँ तक कि 2017 में भी 25% उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए। जबकि बीएसपी के साथ जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो उसके बहुत कम प्रत्याशियों के केवल 16% ही उसके उम्मीदवारों के जमानत जब्त हुए। ये भी एक वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस और बीएसपी का जो समीकरण है वो अगर गठबंधन हुआ तो अच्छा हो सकता है। एक और वजह हम आपको बताएं कि कांग्रेस को मध्यमार्गी पार्टी कहा जाता है, जो कि पहले से उसका काडर रहा था ब्राह्मणों का और जो दलित समुदाय है उनका और मुस्लिम समाज का भी वोट कांग्रेस को पिछले बहुत समय से मिलता रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो जातीय समीकरण अलग अलग बदलते गए और कांग्रेस का वोट खिसकता गया, जो कि वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र हो गया। तो ये भी माना जा रहा है कि जो बीएसपी का काडर वोट है वो और जो कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, अगर वो एक साथ आ जाए तो यूपी की सत्ता की चाबी इन दोनों पार्टियों के हाथों में आ सकती है। एक और बड़ी खास वजह है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व एक महिला के हाथ में है और वो प्रियंका गांधी के हाथ में है, जो कि सर्वमान्य नेता हैं। और यही हाल बीएसपी के साथ भी है कि बीएसपी की नेता मायावती हैं, जो अपने पार्टी में सर्वे सर्वा फैसले लेने की क्षमता रखती हैं। तो ये वो तमाम समीकरण हैं जिन वजहों से माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और बीएसपी यूपी के 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में गठबंधन करते हैं तो उनके पक्ष में फैसला, उनके पक्ष में मतदाताओं का और जनता का रुझान हो सकता है। और ये सब एक पॉलिटिकल एनालिसिस है जो सतीश पांडे आपको समझा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि चुनावी बिसात कैसी बिछती है, गठबंधन होता है कि नहीं, प्रियंका गांधी फिर से आती हैं कि नहीं, कांग्रेस का हाथ बीएसपी के साथ जाता है कि नहीं, और यूपी को कौन सा साथ पसंद है। मैं हूं सतीश पांडे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोज़ को आपको पसंद आता है तो वाइडली शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।